में फंकवा दिया। ये भूतनाथ भगवान शंकर का पावन पुनीत है, इसको मैंने तोड़वा डाला है। ये क्या थे? एक बार जब त्रिलोक में त्राहिमाम 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 का एक ही नारा लग रहा था, तब सभी देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा के पास गए थे। तब ब्रह्मा जी को बतलाया कि त्रिपुरासुर के आतंक से सभी बहुत परेशान हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने क्या कहा था? भगवान ब्रह्मा ने कहा था, अगर महात्मा दधीच अपनी अस्थियों का दान दे दे तो उन अस्थियों से जो आयुध का निर्माण होगा, जिस धनुष का निर्माण होगा, उस धनुष के द्वारा भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरासुर का वध होगा। तो भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवता महात्मा दधीच के पास गए थे और महात्मा दधीच से कहा था कि प्रभु अपनी अस्थियां दे दो। तो उस महात्मा ने कहा था किस लिए? तो उन्होंने कहा कि त्रिलोक की रक्षा के लिए आप अपनी अस्थियां हमको दे दें। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं अवश्य त्रिलोक की रक्षा के लिए अस्थियां दे दूंगा, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के दान, अपने आत्मा का दान देने से, अपने प्राणों का बलिदान देने से यदि किसी गांव की रक्षा हो सकती है, तो एक व्यक्ति को अपने गांव की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना चाहिए। इसी प्रकार अगर नगर की रक्षा हो सकती है तो नगर के लिए व्यक्ति को अपने को बलिदान कर देना चाहिए। यदि प्रदेश के लिए आपको कभी अपने को बलिदान करना पड़े तो बलिदान कर देना चाहिए, प्रदेश की रक्षा कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार देश को अगर आपकी आवश्यकता है आपके बलिदान की, तो आपको अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए और क्या, देश की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। तो महात्मा दधीच ने क्या किया था? अपने प्राणों को ब्रह्म रंध्र से ब्रह्म में लीन कर लिया था और कहा था अस्थियां ले जाओ। ये अस्थियां विश्वकर्मा को दी गई। 27.5 प्रयुक्त की अस्थियां तैयार हुई, जिनमें से 8 से अजगौ, 16 से सारंग, 3 से गांडीव और आधा से वज्र का निर्माण हुआ। महात्मा दधीच क्या थे? एक संत थे, एक महात्मा थे, मुनि थे, ऋषि थे, और मैं क्या हूँ? मैं भी एक मुनि हूँ। और एक भाई की अस्थियां किसी चौराहे पर फेंकवा दी जाए, वहां से उसका दूसरा भाई निकले, तो क्या वो भाई सह पाएगा? अपने भाई की अस्थियों को देख करके उस समय अपने कष्टों को सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। शीरध्वज, तुमने ये क्या करवा डाला? भगवान शंकर के पिनाक को तोड़वा करके पृथ्वी पर फेंकवा दिया। अस्तु व्यास जी। और देखिए, ये जो आप लोग पूरी लीला देख रहे हैं, लीला को अपने अपने मोबाइल सेटों पर देखने के लिए हमारे ये सभी यूट्यूबर भाई पधारे हुए हैं। और इनमें देखिए जो चैनलों के नाम है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे बराबर कल तक। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली दूरदर्शन और बुंदेली लोक दर्शन और बुंदेली मंडल, लोक मंडल, ये सब चैनलों के नाम है। इनको आप लोग जरूर देखें और हम तो चाहते हैं कि आज ही से वीडियो को अपलोड करें और आज रात्रि की लीला को लाइव चलाएं। धन्यवाद। ध्वज तुम्हें तोड़ा डाला। अस्तु प्रिय गजानन के क्रीड़ा स्थल, जन मन मानस के मराल, आर्यावर्त के शुक्र, रजनी के कंठार, आर्य के शौर के शार्दूल, भारतीय कला के अतुलित, वीरता के परीक्षक, वीर आत्माओं के वीर श्रोमणी, तुम्हारा विक्षोभकारी पराभव। एक बार प्रेम से प्रभु ये आशुतोष के प्राण प्यारे, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, क्या दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, तीर तुम्हारे ना रहने की,
तीर तुम्हारे ना रहने की आंखों में तिनके सा करके, क्या सेवक पुत्र हितै घर के, सेवक पुत्र हितै घर के, लेने को बदला मैं लूंगा, ये शक्ति न कोई रोक सकेगी, मेरे उर अंतर की ज्वाला रह रह कर जीवन भर देखेगी, ये बैरी तोड़ गया संग तेरा, ये बैरी तोड़ गया संग तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, तुमसे पहले भी जल था जीवन था, ये धरती ही अंबर नंगन था, ज्ञान भक्त वह बहु कंचन था, हुआ नहीं भरत था, आश्रयहीन असुर जगत में, दानवता का तुम छाया था, संतों की रक्षा का सार्थक ये मंत्र तुम्ही ने बतलाया था, तुमसे पहले भी पतझड़ था, हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, शोक महाशोक, शोक महाशोक, शोक न भयो मोही, मातु शिर छेदन में शोक न भयो मोही, भूपन के मुंडन के खंडन में शोक न भयो मोही, भ्रातन की सौगात में प्रभाव मातंड परसों जगाता है, ये दुर्गत देख इस धनुष की विदेशी भयताश, ये पश्चिमत हृदय, ये खंड 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 हो जाता है, खंड खंड हो जाता है। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जन को धनुष के ही तोरा, किसने तोड़ा ये धनवा प्रचंड, किसने कर दिया इसके खंड खंड, शीघ्र शीघ्र लाओ नहीं तो बेगी बेगी दिखाऊ मूढ़े नत आजू, उलटहु मही जहाँ लगे तब राजू, बेग दिखाओ, शीघ्र शीघ्र मुझे दिखाया जाए, धनुष तोड़ने वाला कौन, नहीं तो जाऊंगा हिमालय, लाऊंगा वहां से ही शिकाएं, ढा दूंगा तेरी नगरी में, देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाएगा, अरे उल्टा हूँ मही, जहाँ तक तेरा साम्राज्य है इसे मैं उलाट पुलाट कर दूंगा, तेरी प्रजा का जीवन मैं अस्त व्यस्त कर दूंगा, फिर देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाता है। मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। अब परशुराम जी का इतना क्रोध देख देख करके जो दुष्ट राजा हैं वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, ये सोच सोच करके कि अच्छा ही तो हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अति डर उत्तर देत नृप नाही, और कुटिल भूप हर्षे मन माही। लेकिन अब सब डरे हैं परशुराम जी के क्रोध से, कोई आगे नहीं आना चाहता। राम जी ने देखा यहां तक कि सीता भी विकल है, अब राम जी आगे आए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे नाथ राघव, पूज्य शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका एक दासी होगा नाथ। नाथ शंभु धन भंजन हारा हुई है क्यों, एक दास तुम्हारा
हे नाथ, वह आपका एक दासी होगा नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा की नहीं राघव, नहीं हो सकता। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, मान लेता हूं। वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। आय स्वाह कही किन्मोही बार बार बिनोम तो ही अस्तु हे नाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। राघव, बहुत रहस्यमयी बाणी का प्रयोग तुम्हारे मुख से किया जा रहा है। राघव, तुम कह रहे हो कि